अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और सर्दी भी माशाल्लाह से फुल इंजॉय कर रहे हैं। सर्दी तो इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो इस दफ़ा तो रिकॉर्ड कायम हो गया है। तो चले जी, आज हम बना रहे हैं यहाँ पर एक ख़ूबसूरत सा चौक दामन डिज़ाइन। चाक के ऊपर हम यहाँ पर जॉइंट लेस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने मैक्सिमम 2 इंच की पट्टी ली है, जिसको मैंने वन साइड पर इस तरह डबल फोल्ड कर कर मैंने सिलाई लगा ली है। ये पट्टी हमारे पास 1/2 इंच की हमने इसके साथ फैब्रिक अटैच किया है जॉइंट लेस के साथ। तो इसके बाद हमने यहाँ पर शर्ट के चौक लिए हैं, जिनकी हमने फिटिंग की सिलाई पहले लगा ली थी। तो इसके बाद हमने ये पट्टी इसके साथ हमने ये लेस इसके साथ अटैच करनी है। अब यहाँ पर मैंने जो लेस का इस्तेमाल किया है उसको हमने पहले वन साइड से हमने फैब्रिक लगाकर रेडी कर लिया था। अब जो दूसरी साइड है इस जॉइंट लेस की, उसको हमने शर्ट के साथ अटैच करना है। यहाँ पर हमने जो जहाँ से हमारी फिटिंग स्टार्ट होती है वहाँ से हमने लेस का इस्तेमाल करना है। हमने थोड़ा सा लेस को बढ़ाकर लगाना है। इसके बाद यहाँ से कॉर्नर की सिलाई लगाई है, ये हम सीधी साइड पर लेस लगा रहे हैं। शर्ट की फ्रंट साइड है और यहाँ पर हमने कॉर्नर से कट किया था, इसको हमने 1/2 इंच के दबाव के साथ अंदर की साइड पर फोल्ड किया है और कॉर्नर की सिलाई लगा रहे हैं। बारीक कोने की सिलाई लगा रहे हैं। इसको आपने जितना दबाव आप अंदर की साइड पर दे रहे हैं स्टार्टिंग से, उतना ही आपने एंड तक दबाव लेकर जाना है। अगर आप दबाव को कम या छोटा बड़ा करेंगे तो इससे आपका जो घेरा दामन है वो बारी तंग हो जाएगा, आपका घेरा दामन छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है स्पेशली कि आपने जितना भी दबाव अंदर की साइड पर लेना है स्टार्टिंग से उतना ही आपने एंड तक लेकर जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपका जितना दामन आप रेडी रखेंगे, अपना घेरा तैयार रखेंगे, वो एक्यूरेट घेरा आपका उतना ही तैयार होगा। तो आपने पहले कटिंग भी हमने इसी हिसाब से ही की है, हमने पीस उतना ही कट कर कर घेरे का उतारना है, ताकि हमारे हम जितना हम घेरा अपना दामन तैयार करना चाहें उसके बाद हम जब इसको लेस को अटैच कर लें तो हमारे दामन के चौड़ाई में, घेरे की चौड़ाई में फ़र्क ना आए। तो देखें यहाँ पर हमने इसी तरह स्टार्टिंग ली है। तो हमने कॉर्नर की सिलाई लगाकर जो हमने लेस रेडी की थी इसके वन साइड पर हमने फैब्रिक अटैच किया है, तो दूसरी साइड पर हमने इसको शर्ट के साथ अटैच कर रहे हैं। इस तरह हमने स्टार्टिंग से जो फिटिंग की सिलाई है हिप्स के पास है वहाँ से हमने स्टार्टिंग ली है। अब इसको हमने घेरे के एंड तक लेके जाना है। अब हमने यहाँ पर दूसरी साइड भी अटैच कर लेनी है। तो इसका भी इसी तरह आपने दबाव अंदर की साइड पर उतना ही रखना है जितना आप स्टार्ट से ले रहे हैं, तो एंड तक भी आपने उतना ही दबाव लेकर जाना है। तो पहले हमने जो लेस हमने रेडी की है फैब्रिक के साथ, उसको हमने अपने चाकों के अकॉर्डिंग, जितने हमारे चाक रेडी हैं उसके मुताबिक हमने उनको उस लेस टोटली तमाम लेस को रेडी कर लेना है फैब्रिक पट्टी लगाकर। इसके बाद हम यहाँ पर उनके चाकों के साइड पर इसको अटैच कर लेंगे। अब हमारे ये लेस 4 साइड पर अटैच होगी, क्योंकि फ्रंट बैक दोनों पर अटैच होगी। हम यहाँ पर जस्ट फ्रंट पर अटैच नहीं कर रहे हैं, बैक का भी हमने इसके साथ ही अटैच करना है। एक साइड पर हमारे फ्रंट की वन साइड पर हमारी लेस अटैच हो गई है। अब हम लेस की शर्ट के दूसरी साइड पर हम लेस अटैच कर रहे हैं। इसी तरह आपने बैक के भी यही मेथड आपने बैक साइड पर भी यूज़ करना है। अब हमारे यहाँ पर देखें ऊपर की साइड पर हमने एक साइड पर लगा लिया। अब ऊपर की साइड पर हमारा इसी तरह हमने तिरछे स्टाइल में हमने लेस रखा है, उसको फैब्रिक को थोड़ा सा हमने टक लगा लिया था, तो हमारा कॉर्नर आसानी से फोल्ड हो गया है। अब हमने यही सेम मेथड बैक साइड पर भी यूज़ करना है और हमने ऊपर को जो लेस की पट्टी है वो थोड़ी सी बढ़ा कर रखनी है। इसके बाद हमारे पास जो हमने फिटिंग की सिलाई रेडी की थी उसको हमने यहाँ से हमारी जो लेस रेडी है उसके साथ हमने इसको यहाँ पर हमने जब फिटिंग की देखनी है तो हमने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम जो दूसरा पीस बैक साइड का अटैच कर रहे हैं उसका कॉर्नर हमारे साथ यहाँ पर रेडी है, एक्यूरेट है, तो उसके मुताबिक ही आपने यहाँ से सेट कर कर सिलाई लेनी है। तो जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पीस फिक्स है
अब यहाँ पर हमने जो फिटिंग की सिलाई है वो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट है, यहाँ से हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमने जो लेस अटैच की है, जो पट्टी अटैच की है, वो फिटिंग के मुताबिक ही हमने अटैच करनी है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर दबौंदा की साइड पर रखेंगे तो हमारा ये डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, डिज़ाइन हमारा एक्यूरेट रेडी नहीं होगा। इसी तरह आपको ने सेम मेथड बैक साइड पर भी यूज़ किया है, जहाँ पर तमाम पट्टी हम बैक साइड दोनों साइड पर भी बैक साइड के भी पट्टी अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, जो हमने पहले से ही अपनी जो सिलाई है उसको हमने तैयार कर लिया था। अब यहाँ पर हमने ऊपर से सेंटर, कमर के सेंटर से फिटिंग की सिलाई लगानी है और इसको नीचे तक अटैच कर देना है। अब हमने यहाँ पर इसको डबल सिलाई लगा लेनी है, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो एक्यूरेट तरीके से बैठ जाए और पीस भी मज़बूत हो जाए, ताकि जब हम कपड़े को वॉश करें तो हमारे ये पीस के निकलने का डर ना हो। तो इस वजह से हमने इसको डबल सिलाई लगा लेनी है। डबल सिलाई लगाने के बाद आप इसकी फिटिंग की सिलाई का लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने चारों साइड पर चॉक्स के साथ हमने ये पट्टी अटैच कर ली है। अब इसके बाद पहले हम चारों साइडों पे ये जो डबल सिलाई लगा लेंगे। तो लगाने के बाद हम इसके बाद अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, जो रिब्स के पास से हमने फिटिंग छोड़ी थी वहाँ तक हम अपनी सिलाई लगाएंगे। तो चलें जी, यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इस शर्ट की फुल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। जो शर्ट का गला है वो ऑलरेडी, जो नेक मैंने इस शर्ट की बनाई थी वो ऑलरेडी मैं आप अपने चैनल पर वीडियो डाल चुकी हूँ। आप मेरी चैनल का विज़िट करें, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग से मुतालिक वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। तो आपको इस अपने सूट की डिज़ाइनिंग करने में आसानी रहेगी। तो आप मेरे चैनल का विज़िट करें। विज़िट करने के साथ साथ आपने शेयरिंग सब्सक्राइब ज़रूर करना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये देखिए हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है, तो हमारा ये कॉर्नर रेडी हो गया है। देखें यहाँ पर कितना ज़बरदस्त, ये बिल्कुल नीटनेस के साथ हमारी ये पट्टी अटैच हुई है, लेस अटैच हुई है। तो ये मेरे फुल शर्ट की लुक है। यहाँ पर भी बाजू में भी मैंने जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अब अपलोड करनी बाकी है, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड करूँगी। यहाँ पर मैंने जॉइंट लेस रेप शक्ल में लगाई है और साथ मैंने पिंडेक्स डाली हैं और ये मैंने चॉक्स पर लेस का इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे मेथड की किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चले जी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुश रखें और दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।